सभी को जय मसीह की मेरे इस वीडियो में सबका स्वागत करता हूँ। और मेरे प्रियो, इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइबर और शेयर कीजिए। तो आइए हम प्रभु का वचन जानेंगे कि प्रभु का वचन क्या कहना चाहता है। तो आइए हम वचन प्रभु का पढ़ेंगे और उसके वचन को हम समझेंगे कि प्रभु का वचन हमें क्या कहता है। तो पूरे मन से और पूरी बुद्धि से इस वीडियो को देखें और हाँ, वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आने वाला है। और वीडियो अंत तक देखेंगे तभी आपको समझ आएगा और लास्ट तक, क्योंकि पहले आप वीडियो देखेंगे फिर दूसरी वीडियो देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले वीडियो पूरा देखो तब आपको वचन समझ आ जाएगा, है ना। चलो आइए हम वचन पढ़ते हैं। यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 3:16 वचन, यूहन्ना 3:16 से 20 तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो प्रभु का वचन यह कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, इस जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने एक उसके पुत्र को दे दिया, जो उसका पहला पुत्र था उसको दे दिया। इसलिए दिया कि हमारे पापों का उद्धार कर सके। इसलिए उसने उसके पुत्र को दे दिया हमारे लिए और बलिदान कर दिया उसने हमारे लिए। और परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। और परमेश्वर ने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि उसके द्वारा हम दंड पाए, और परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। दंड नहीं परंतु उसके द्वारा हम उद्धार पा सके। इसीलिए परमेश्वर ने उसके पुत्रों का हमारे पापों और हमारे बुराई की वजह से हमारा पाप होता है, इसीलिए उसने एक अपने पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए उसने उसके पुत्र को भेजा इस पृथ्वी पर। 18 में क्या कहता है ये सुन, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, और जो कोई उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है मेरे प्रियो। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वही दोषी ठहर चुका, और जो उस पर नहीं विश्वास करता है वह दोषी ठहरेगा कहाँ, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं ग्रहण किया। इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई, ज्योति तो जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, और मनुष्य ने जो ज्योति से अधिक प्रिय अंधकार को जान लिया है। वचन का मतलब यह है कि अंधकार को ज्योति से अच्छा वो जान लिया। स्पष्ट वचन कहता है कि ज्योति को नहीं ग्रहण किया परंतु अंधकार में उसमें पाप था, उसमें बुराई था, उसमें बैर झगड़ा था, बहुत सारी बात है उसमें, उसको मनुष्य ने ग्रहण किया मेरे प्रियो। क्योंकि सॉरी क्योंकि उनके काम बुरे थे, और उनके काम बुरे थे। साफ वचन कहता है कि उनके काम बुरे हैं। और 20 में, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है, और जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है कहाँ। तो वो क्यों ज्योति से बैर रखता है कि ज्योति हमें परमेश्वर में आगे बढ़ाती है, और ज्योति परमेश्वर में हमको दृष्ट करती जाती है, वो परमेश्वर में हमें बढ़ाती है ज्योति। और अंधकार, बुरा काम, झगड़ा, बैर, लुचपन, सब बुरी बात उनमें चली जाती है मेरे प्रियो। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, और जो सत्य पर चलता है वह ज्योति को जानता है, वह ज्योति के निकट आता है कहाँ। साफ वचन कहता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किया गए हैं, और वह सब ज्योति के काम परमेश्वर की ओर से किए गए हो। इसलिए मेरे प्रियो, हमको अधिकतर अंधकार को प्रिय नहीं जानना चाहिए, क्योंकि ज्योति हमें स्वर्ग में ले जाएगी एक दिन। इसलिए हमें ज्योति को हमें
जानना खूब ज़रूरी है और अंधकार से हमें बाहर निकलना है और परमेश्वर में रोज़ बढ़ते जाना है। और हम परमेश्वर में जब बढ़ेंगे तब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर और हमें लालसा देगी और सीखने में और उसके वचन को पढ़ने में हमें लालच आएगा हमारे मन में। और जब हम एक बार पाप करेंगे तब बार बार हम पाप में गिरते रहेंगे। इसलिए हमें ज्योति की ओर ध्यान देकर और उसके वचन पर ध्यान देकर हमें वचन की ओर चलना चाहिए। तभी हम स्वर्ग में एक दिन जा सकते हैं मेरे प्रियो। आइए बस प्रभु तुम्हें आशीष